हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय कोचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 8 गुरुत्वाकर्षण के एक टॉपिक को जिसका नाम है पलायन वेग, जो कि एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम ये भी बच्चों समझेंगे कि पलायन वेग होता क्या है, साथ ही साथ इसके डेरिवेशन को भी हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सारा कुछ मतलब आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। और बच्चों, आप लोगों ने कई सारे वीडियोस हमारे देखे होंगे जिसमें से हमने हर एक टॉपिक को अच्छे से आपको समझाने का प्रयत्न किया है और आई होप आपको समझ में भी आए होंगे। और तरीका हमारा वही होता है, बिल्कुल इजी वे से बताने का तरीका हमारा वही है, तरीका चेंज होता नहीं। चाहे थ्योरी हो या जो भी डेरिवेशन के स्टेप्स होते हैं वो बिल्कुल आसान ही होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पलायन वेग होता है। पलायन वेग, तो जैसा कि नाम से भी आपको लगता है कि सर पलायन करना मतलब क्या होता है कि एक बार यदि आपको निकाल दिया जाए तो दोबारा आप वापस ना आ पाओ। यही मतलब तो होता है ना पलायन का। आपके क्लास टीचर हो सकता है कि जो हिंदी के टीचर हों, क्योंकि हिंदी के टीचर ही ऐसे वर्ड का यूज़ कर सकते हैं कि आप हमारे क्लास से पलायन कर जाइए। इसका मतलब ये होता है कि एक बार हमारे क्लास से बाहर निकल गया ना तो दोबारा क्लास में आपको इंटर करने नहीं देंगे। तो नाम से भी आपको समझ में आ गया होगा कि सर पलायन का मतलब ही होता है कि एक बार चला जाए दोबारा वापस ना आए। और इसमें लिखा हुआ है पलायन वेग। तो पलायन तो समझ गए होता क्या है, अब लास्ट में लगा है वेग। तो अब तो समझ में आ गई पूरी बात कि सर ऐसा वेग या ऐसा न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को एक बार भगा दिया जाए या फेंक दिया जाए तो वो दोबारा वापस नहीं आती। बस इसी वेग को हम लोग क्या बोलते हैं, पलायन वेग। लेकिन यहां पर हमें किसके बारे में समझना है, पिंड के बारे में, है कि नहीं। और खड़े कहां पर हैं, पृथ्वी पर। तो देखिए, अब इसी सही से हम लोग परिभाषा बनाते हैं। परिभाषा कैसे बनेगी, हम लोग बोलेंगे कि वह न्यूनतम वेग, पलायन वेग होता क्या है, वह न्यूनतम वेग जिससे पृथ्वी की सतह से यदि किसी वस्तु को फेंक दिया जाए तो वह दोबारा पृथ्वी पर वापस नहीं आती। और यदि आपको वापस नहीं बुलाना तो आपको किसी भी वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर फेंकना पड़ेगा। यदि आपने किसी भी वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर फेंक दिया ना तो फिर वो भाई साहब वापस नहीं आएंगे। तो बस इसी वेग को हम लोग क्या बोलते हैं, पलायन वेग बोलते हैं। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। इसी बात को यहां पर बताया गया है कि पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आता। बस एक बात यहां की कंडीशन छोटी सी है जो कि इसमें बता रहा है कि आपको इसको फेंकना है तो कहां फेंकना है, गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर फेंकना है। यदि आपने इतना वेग लगा दिया उस वस्तु को फेंकने में जिससे वो गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर गया तो आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी कि वो दोबारा वापस आएगी। मतलब टेंशन खत्म, वो दोबारा वापस आ ही नहीं सकती। तो बस इसी वेग को बच्चों लोग क्या बोलते हैं, पलायन वेग कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पलायन वेग होता क्या है। क्लियर ना। अच्छा, इसके सूत्र की बात करें तो पलायन वेग को देखिए, वीई बराबर होता है स्क्वायर रूट 2g RE। RE यहां पर क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। वीई यहां पर क्या है, पलायन वेग है। जी आप जानते हो गुरुत्वीय त्वरण है। तो ये इसका सूत्र होता है वीई बराबर स्क्वायर रूट 2g RE। इतनी बात क्लियर हो गई ना। अब इसके बाद आते हैं डेरिवेशन में। तो डेरिवेशन के लिए आपको बहुत सारी चीज यहां पर नहीं माननी है। हमने मान लिया कि पृथ्वी है, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M और त्रिज्या RE है और पृथ्वी की सतह पे M द्रव्यमान का कोई पिंड रखा हुआ है जिसको हमें फेंकना है ना, जिसको हमें फेंकना है किस वेग से, पलायन वेग से। तो उसका मास क्या है, स्मॉल m। तो इसी बात को यहां पर बताया गया है कि माना स्मॉल m द्रव्यमान की किसी वस्तु का पलायन वेग v है। तो देखिए, अब इसके बाद आपको दो चीजों में फोकस करना है। क्या फोकस करना है दो चीजों में, सबसे पहले आपको दिमाग लगाना है कि जब सर ये पृथ्वी केंद्र से RE दूरी पर ये पिंड रखा हुआ है ना तो इस पर कौन सी ऊर्जा होगी, तो आप कहोगे सर इसमें जो ऊर्जा होगी ना वो होगी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। इसका डेरिवेशन हमने आपको बताया है, आपको प्लेलिस्ट में इसका लिंक मिल जाएगा। तो यदि कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर रखी है ना तो कह सकते हैं कि इसके अंदर कौन सी ऊर्जा है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है।
ये बात है ना। तो यदि हम लोग ये पता करना चाहें कि पिंड में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है कितनी, तो यहां लिख सकते हैं पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U बराबर, इसका सूत्र हमने फाइंड आउट किया था, इसका निगमन भी पूरा किया था हम लोगों ने, माइनस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन RE, ये निकाला था ना, है ना। तो बच्चों ये क्या हो गई, पृथ्वी की सतह पर रखे पिंड की स्थितिज ऊर्जा, या कह सकते हो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। और जिस ऊर्जा के साथ इसको हम फेंकेंगे वो कौन सी ऊर्जा होगी, तो आपका होगा सर गतिज ऊर्जा। अच्छा, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो इसको भी हम लोग यहां पर लिख लेते हैं, बाकी इसको इरेज कर देते हैं, फिर आगे समझते हैं। देखिए इसमें तो यहां पर बोलेंगे पिंड की गतिज ऊर्जा, पिंड की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, K बराबर हाफ mv², है ना। इसी ऊर्जा के साथ में हम उस वस्तु को फेंकेंगे, ठीक है। तो ये हो गई स्थितिज ऊर्जा और ये हो गई गतिज ऊर्जा। यदि कुल ऊर्जा की हम बात करें, कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा की बात करें तो कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, U प्लस K। U कितना है, माइनस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कितना RE, प्लस K की वैल्यू कितनी है, हाफ mv²। तो ये हो जाए कुल ऊर्जा। अब आपको पता होना चाहिए कि इस वस्तु को फेंकना है कहां पर, अनंत पर, गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर। तो आपको एक बात बताई गई होगी कि अनंत पर जो कुल ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। तो क्या कुल ऊर्जा को हम लोग 0 दिखा सकते हैं, बिल्कुल। आप लोगों ने ऊर्जा संरक्षण का नियम भी पढ़ा होगा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, है ना, वही पढ़ा होगा। और आपको एक बात दिमाग पे और रख लेनी है कि अनंत पर जो ऊर्जा होती है ना, जो कुल ऊर्जा होती है वो 0 होती है, बस। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होगा, यदि इसको ट्रांसफर करना चाहें हम लोग तो कर लीजिए इसको ट्रांसफर। तो तुम्हारा आ जाएगा यहां पर G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन हो जाएगा RE, और इधर हो जाएगा हाफ mv²। जो कट रहा है उसे काट दीजिए, m से m कट जाएगा। यदि यहां से हम लोग ve की वैल्यू निकालना चाहें, या v² कर दीजिए, तो निकल के आ जाएगा G कैपिटल M अपॉन RE। और जो 2 आपको नीचे दिख रहा है वो कहां चले जाएंगे भाई साहब, ऊपर चले जाएंगे। यदि ve की वैल्यू निकालना चाहें तो ve इक्वल क्या हो जाएगा, तो जो आपको स्क्वायर दिख रहा है वो किस में जाएगा, रूट में। तो 2gm अपॉन हो जाएगा RE। क्लियर, फिगर का भी काम खत्म हो गया, तो इसको भी हम लोग इरेज कर देते हैं, कोई काम तो है नहीं। तो v इक्वल क्या निकल के आ गया, स्क्वायर रूट 2gm अपॉन RE, और बाकी m से m कैंसिल ही हो गया था। इतनी बात क्लियर। अच्छा, इसके बाद एक बात आपको और दिमाग पर रखनी है कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन क्या होता है, तो उसको भी यहां पर देखिए। यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी हो तो, है ना, तो आपको एक सूत्र बताया गया है, या स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन बताया गया है। क्या रिलेशन होता है, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी m अपॉन RE², ये बताया गया है ना। और इसका भी डेरिवेशन हम लोगों ने कर रखा है, इसका डेरिवेशन हमने आपको बता रखा है ना कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन क्या होता है। तो यदि यहां से बच्चों हम लोग निकालें किसकी वैल्यू, gm की वैल्यू निकालें, तो क्या निकल के आ जाएगा, GRE² निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या gm की जगह में हम लोग GRE² रख सकते हैं, तो आप कहोगे सर बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्या कर सकते हैं, इसलिए तो चूंकि gm बराबर होता है GRE², तो क्या हो जाएगा यहां पर देखिए, ve बराबर 2 एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं। gm की जगह में क्या रख सकते हैं, GRE², तो जगह GRE², और नीचे अपने पास क्या है, RE। तो RE से RE कैंसिल हो जाएगा, तो VE बराबर हो जाएगा
स्क्वायर रूट 2GRE। और यही बच्चों होता है पलायन वेग का सूत्र। क्या होता है? VE बराबर स्क्वायर रूट 2GRE। मतलब जो पलायन वेग होता है वो पृथ्वी की त्रिज्या और उसे गुरुत्वीय त्वरण पे डिपेंड करता है। ये भी सूत्र आपसे पूछा जा सकता है ना? ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि V किस पे डिपेंड करता है, तो आप बताओगे कि स्मॉल जी और पृथ्वी की त्रिज्या पे, मतलब RE पे डिपेंड करेगा। अच्छे से कैलकुलेशन करें, वैल्यू रख के पता करते हैं कि रियल में इसका वेग होगा कितना। तो वैल्यू रखते हैं, 2 तो एज इट इज हो जाएगा। G की वैल्यू पृथ्वी सतह में कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। RE कितना होता है? 6400 किलोमीटर है ना, मतलब 6400 किलोमीटर इतनी होती है ना। डेरिवेशन आप लोग नोट कर लिए ना, कोई दिक्कत तो नहीं? इरेज करते हैं अब। तो यहां पर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो G की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है। G की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और RE की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है? 6400, मतलब 6400 किलोमीटर ये होती है। यदि इसकी वैल्यू यहां रखी जाए तो V बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 2 इंटू 9.8 और 6400। यदि इसको आप कैलकुलेट करते हो ना तो वैल्यू निकल के आ जाएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? तो आपको दिमाग पे इस बात को भी रखना है कि यदि किसी भी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में आपने 11.2 किलोमीटर आपने किसी वस्तु को फेंक दिया कि वो एक सेकंड में इतनी डिस्टेंस कवर कर ले, तो आप समझ जाइए कि गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करके भाई साहब बाहर निकल जाएंगे और दोबारा वापस नहीं आएंगे। तो ये भी आपको वैल्यू भी याद कर लेना, सूत्र तो आपके दिमाग में है ही है, दोनों चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक, तो बच्चों फिर आज की वीडियो में फिर इतने रखते हैं, मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो पे। और बच्चों वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।